हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यू की रेलवे विज्ञान बुक का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है। ये परमाणु संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें 3 वीडियो आ चुके हैं, छोटे छोटे ही हैं। 4th वीडियो है ये, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, किंतु किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन परस्पर एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन 1 2 3 4 इत्यादि है। द्विगुणित क्वांटम संख्या स्मॉल एल 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक होगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम -l से +l तक होगी। और चक्रण क्वांटम संख्या होती है जो +12 1/2 और -1/2 होती है। संयोजकता। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वैलेंटिया से हुई, जिसका अर्थ है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या से ज्ञात की जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है तो सोडियम का हो जाएगा 2A1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na+2A2 हो जाएगी। इस सोडियम की संयोजकता हो जाएगी 1। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? वर्ष 1916 में कोसेल एवं लुईस ने परमाणु संरचना के आधार पर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। रासायनिक बंध। विभिन्न रासायनिक यौगिकों तथा पदार्थों में उनके अनेक घटकों, परमाणु, अणु इत्यादि को संलग्न या जोड़े रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति सर्वाधिक स्थायी विन्यास है। हीलियम के अतिरिक्त से सभी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं। अक्रिय गैसों के अणु एक परमाणु होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। अक्रिय गैसें विद्यमान है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के समूह को अष्टक कहते हैं। इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होने पर परमाणु स्थायी बन जाता है, किंतु अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है, क्योंकि उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये तत्व अन्य तत्वों के साथ रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक बंध। वैद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध और उप सहसंयोजक बंध इसके भाग हैं। और सहसंयोजन बंध के एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजन बंध और त्रिसहसंयोजन बंध इसके भाग हैं। वैद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन दाता तत्व धनायन एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व ऋणायन बनता है। इसके परिणाम स्वरूप बने आयनों की बाह्यतम कक्षाओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैसों की भांति स्थायी बन जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का बनना Na में 11 है, 2 8 1। Na+ हो जाएगा Cl- सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन 17 पे आता है, 2 8 7। इस प्रकार से Na+ और Cl- तो इससे बन जाएगा NaCl, क्योंकि सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के पास आ जाता है, इसलिए सोडियम पर धनायन और क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश होता है। Na+ तथा Cl- आयनों पर वितरित आवेशों की उपस्थिति के कारण दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा परस्पर जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का बनना यानी K+ और I-, तो Ki बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। वैद्युत संयोजन यौगिकों के गुण क्या है? ये दोनों विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं, जैसे Na+ और Cl-। दो वितरित
दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से बने होने के कारण आयनों के मध्य मजबूत वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये यौगिक रवादार एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं। साथ ही ये कठोर एवं भंगुर भी होते हैं। परस्पर मजबूत वैद्युत आकर्षण बल होने के कारण इन आयनों को पृथक करने में अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक प्रवृत्ति के कारण प्राय ध्रुवीय गोलकों, जल, द्रव्य, अमोनिया आदि में घुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ये यौगिक द्रव्य अवस्था में विद्युत के सुचालक, किंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। वैद्युत संयोजी बंध अदिशात्मक यानी नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजन बंध बनते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजन बंध। एकल सहसंयोजन बंध बनाने के लिए दोनों परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे कि H2 का बनना। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके। द्विसहसंयोजी बंध, सहसंयोजन बंध, इसमें दोनों परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जैसे O2। ऑक्सीजन में दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 होती है, डबल बॉन्ड बनाता है। और त्रिसहसंयोजक बंध में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। नाइट्रोजन में जिस प्रकार नाइट्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 होता है। सहसंयोजक यौगिकों के गुण क्या है? इन यौगिकों के मध्य कमजोर अंतराणु बल कार्य करने के कारण सामान्य तापप्रिय प्राय गैस द्रवावस्था में मिलते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक ठोस अवस्था में मिलते हैं, उदाहरण के लिए चीनी, यूरिया आदि। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। इनके परमाणुओं के मध्य कमजोर अंतराणविक बल पाया जाता है, अतः इन्हें तोड़ने में कम ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक एवं कंपनांक निम्न होते हैं। वैद्युत संयोजन यौगिकों में आयनिक प्रकृति के कारण अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है, जबकि सहसंयोजी यौगिकों में अभिक्रियाएं धीरे धीरे होती है। उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। इसका संकेतक तीर होता है। इसमें तीर का शीर्ष इलेक्ट्रॉन ग्राही और पीछे वाला भाग इलेक्ट्रॉन दाता कहलाता है। जैसे x + y है, दाता और ग्राही है, तो x दाता है और y ग्रहण करने वाला ग्राही है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और O3 ओजोन में और HNO3 नाइट्रिक अम्ल में उपसहसंयोजक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCN सोडियम साइनाइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध किसी अणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि के विद्युत ऋणात्मक परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अंतरअणु का हाइड्रोजन बंध और अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध। अंतरअणु का हाइड्रोजन बंध, यह बंध समान या भिन्न यौगिकों के अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है, जैसे अल्कोहल, जल और HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। अन्य उदाहरण NH3, H2O2 आदि। और अंतःअणु का हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यह एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनता है, जैसे नाइट्रोफिनॉल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध। अन्य उदाहरण है प्रोटीन, RNA एवं DNA आदि में। ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन यानी अवकरण। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों से ऑक्सीजन का संयोजन हो या हाइड्रोजन की कमी हो या तत्वों से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए, ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं तत्व से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी हो या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनायन अवस्था में परिवर्तित होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे कि 2FeCl2 + Cl2 या 2FeCl3 में कन्वर्ट हो गया।
अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उच्च वैद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है, अपचयन कहलाता है। 2Na+Cl2 2NaCl। ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के अणु से पोटेशियम को K+ के रूप में और 4 ऑक्सीजन को O2 नेगेटिव के रूप में अलग कर दिया जाए तो Mn पर +7 आवेश बचेगा। यही Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन की व्याख्या। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है। अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। उदाहरण के लिए Fe की 0 है, 2HCl की +1 है तो FeCl2 की +2 जाएगी, H2 की 0। यह लो Fe की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर +2 हो रही है, जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 हो रही है। अतः इस सब क्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का अपचयन होगा। ऑक्सीकारक अपचयन ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है, अर्थात जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है वह स्वयं अपचयित होता है। अवकारक या अपचायक अवकारक अपचायक वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है, वह स्वयं ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक पदार्थ ऑक्सीकारक वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया करवाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं अपचयित होते हैं। अवकारक वे पदार्थ अवकारक या अपचायक कहलाते हैं जो अपचयन क्रिया करवाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। प्रमुख ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन O2 ओजोन O3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 नाइट्रिक अम्ल HNO3 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 फ्लोरीन F ब्रोमीन Br क्लोरीन Cl आदि है। इनमें फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। और प्रमुख अवकारक में H2S CO SO2 C कार्बन लिथियम HI आदि है। इसमें लिथियम प्रबलतम अवकारक है। नोट में क्या है, H2O2 SO2 Fe3+ Cr+3 आदि पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। विविध की बात करें समस्थानिक एवं संभारिकों के बारे में। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं। इनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और संभारिकों की बात करें तो जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, वे संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। कार्बन के भी 2 समस्थानिक है, 6C12 और 6C14। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। समस्थानिकों के गुण इन तत्वों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। किस तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। 18 आर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40 संभारिक है, 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14 संभारिक है, 7 सोडियम 24, 12 मैग्नीशियम 24 भी संभारिक है। संभारिकों के गुण इन तत्वों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिक आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान ग्रहण करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक इसको आप खुद पढ़ लीजिए। सम न्यूट्रॉनिक है ये। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व, नाभिक, नोट, परमाणु संख्या, परमाणु भार, तुल्यांकी भार। Thanks for watching. Like the video, subscribe the channel.